देवरिया में पूर्वांचल क्रांति दिवस के अवसर पर देशभक्ति, जन जागरण और राजनीतिक संदेश का एक अनोखा संगम देखने को मिला। अमृत प्रयास अभियान के तहत आयोजित इस भव्य मशाल जुलूस ने पूरे शहर को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया। देवरिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में निकले इस जुलूस में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की भारी भागीदारी रही, जिसने इसे एक जन आंदोलन जैसा स्वरूप दे दिया। शाम ढलते ही देवरिया की सड़कों पर जब सैकड़ों लोगों के हाथों में जलती मशालें दिखाई दीं, तो माहौल पूरी तरह देशभक्ति से सराबोर हो गया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंजता ये जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। हर चौराहे, हर गली में लोगों ने इस जुलूस का स्वागत किया। कई स्थानों पर पुष्प वर्षा भी की गई, जिससे ये आयोजन और भी भव्य और यादगार बन गया। इस मशाल जुलूस का उद्देश्य सिर्फ एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके जरिए पूर्वांचल के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ समाज में एकता, जागरूकता और विकास का संदेश देना भी था। युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में छात्र और युवा इसमें शामिल हुए, जो देशभक्ति के नारों के साथ पूरे जोश में नजर आए। हालांकि इस भव्य आयोजन के बीच एक गंभीर लापरवाही भी सामने आई, जिसने प्रशासन और पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जुलूस के दौरान रास्ते में एक एम्बुलेंस को रोक दिया गया, जिससे आपातकालीन सेवा बाधित होती नजर आई। ये घटना न केवल मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ है, बल्कि कानून व्यवस्था की तैयारी पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। स्थानीय लोगों ने इस चूक पर नाराजगी जताई और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने की मांग की। सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अमृत प्रयास केवल एक अभियान नहीं, बल्कि एक विचार है जो समाज को जोड़ने और विकास की नई राह दिखाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही थी, लेकिन अब समय आ गया है कि इसे ट्रिपल इंजन की सरकार बनाया जाए, जिसमें जनता खुद तीसरे इंजन के रूप में शामिल होकर विकास को गति दे। उनके इस बयान को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर जन भागीदारी को बढ़ाने और आगामी चुनावी रणनीति का संकेत देता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब जनता खुद विकास के कार्यों में भागीदार बनेगी, तभी असली परिवर्तन संभव होगा। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, लेकिन एम्बुलेंस को रोकने की घटना ने इन इंतजामों की पोल खोल दी। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बड़े आयोजनों में ट्रैफिक और आपातकालीन सेवाओं के लिए अलग से योजना बनाना बेहद जरूरी होता है, ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके। कुल मिलाकर देवरिया का ये मशाल जुलूस न केवल पूर्वांचल क्रांति दिवस को नई पहचान देने में सफल रहा, बल्कि इसने सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर एक मजबूत संदेश भी दिया। जहां एक और इसने लोगों में देशभक्ति और एकता की भावना को जागृत किया, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक खामियों को भी उजागर कर दिया। अब देखना ये होगा कि इस आयोजन से निकले संदेश और विवाद आने वाले समय में किस दिशा में असर डालते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि देवरिया की सड़कों पर जली इन मशालों ने लोगों के दिलों में एक नई चेतना जरूर जगा दी है। साल हम मनाते हैं और इस कार्यक्रम के हम लोग उपलक्ष्य इस बार ये है कि अमृत प्रयास का शंखनाद जो पिछले साल किया था, उसको विधिवत हम लोग 15 अगस्त को पिछले साल में लॉन्च किया था। उसके 2 संकल्प है, जिसमें सभी विधानसभाओं में हम लोग क्रमशः कृषि को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। उसमें पहला 2 विधानसभा में चयनित किए हैं, एक रामपुर का खाना और दूसरा हम लोग का फाजिल नगर है, जहाँ के विधायक मेरे बगल में खड़े हुए हैं, और आने वाले समय में अन्य चीज करेंगे। दोस्तों, ये विकसित भारत की जो रणनीति है और राजनीति है, उसको आगे बढ़ाने का हम सबका संकल्प है। हम लोग एकमुश्त होकर अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रण ले रहे हैं। और उसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो जाति की राजनीति हमारा विपक्ष कर रहा है, जो मैं समझता हूँ तुष्टीकरण की राजनीति है, उसके ऊपर ये सीधा सीधा प्रहार भी है। इंजन समाज का इंजन होता है, इसका एक तरह जिम्मेदारी हम सबकी है, जनप्रतिनिधियों की है, समाज की है। डबल इंजन आपके सामने खड़ा है, मैं दिल्ली, विधायकगण लखनऊ को संभालते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ दोस्तों तीसरा इंजन लगाने की चेष्टा है। आने वाले 2-3 साल में लगेगा, कुछ समय लगेगा, लेकिन बहुत उत्साहित हूँ। इस प्रकार की भीड़ आज देखने को मिली है।